अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं लगनशाह हॉस्पिटल के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूं और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मेरे एजेंडे में शामिल है, जो मेरी सोच में शामिल है, जो मैं करना चाहता हूं। सबसे पहला प्रायोरिटी ये रहेगी कि हॉस्पिटल को 2 साल में मुनाफे में लेकर आना। 2 साल के अंदर अंदर हॉस्पिटल को अपने पैरों पे खड़े करना, ताकि हॉस्पिटल कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगे। और इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि भामाशाह योजना हॉस्पिटल में पहले 3 महीने में लागू करवाने का संकल्प लिया है कि पहले 3 महीने में ही भामाशाह योजना, जो जन आधार आयुष्मान भारत योजना है, वो हॉस्पिटल को मिल जाए, हॉस्पिटल उसमें रजिस्टर्ड हो जाए। उसके अलावा जो दूसरी सरकारी योजना है, जो गंभीर बीमारियों में जिनके पास भामाशाह कार्ड नहीं होते हैं और उनको गंभीर बीमारी हो गई है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से हम हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड करवाएंगे, ताकि सरकार से हमें उस ऑपरेशन का या उस बीमारी का इलाज करने का कुछ 30% से 40% तक पैसा हमें मिल सके। तीसरा हम जो बड़ा काम करेंगे, ईएसआई योजना, जो सरकार की ईएसआई योजना है, उसमें हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड करवाएंगे, ताकि नौकरी पेशा, गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग उस योजना का फ़ायदा उठाकर अपना फ्री में इलाज करवा सकेंगे। इसके बाद हम जननी सुरक्षा योजना और भी बहुत सारी सुरक्षा जो योजनाएं हैं सरकार की, वो हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड करवाएंगे, जिससे कि हॉस्पिटल में पैसा आना शुरू हो जाएगा और 2 साल में हम इस लायक हो जाएंगे कि आगे हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमारे डॉक्टरों को वार्ड में जाना होगा, अलग अलग वार्डों में हम उनको भेजेंगे। हर सैटरडे और संडे वहाँ पे ओपीडी लगाएंगे, ताकि वहाँ से जो पेशेंट आएंगे वो हॉस्पिटल के परमानेंट पेशेंट फिर बन सकेंगे। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में 2 गायनिक डॉक्टर रखेंगे, लेडी डॉक्टर, जो नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। ज़्यादा जो नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। हम पूरा एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, एक सैलरी स्लैब बनाने जा रहे हैं कि जो ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करवाएगी उसको ज़्यादा सैलरी उस महीने मिलेगी, और जिसने ऑपरेशन ज़्यादा कराया है तो उसको ऑपरेशन के हिसाब से उतनी ही कम सैलरी उसको दी जाएगी। तो इससे एक कंपटीशन आएगा कि कौन सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करवाता है, क्योंकि हमारी माएँ बहनें डिलीवरी ऑपरेशन होने की वजह से पूरी ज़िंदगी भर कितनी दुखी, कितनी पीड़ा में रहती है, इसका हमें एहसास रखना है। और कमेटी नहीं आएगी आप सबकी दुआओं से, तो कमेटी के लिए सब पेशेंट बराबर होंगे। न तो कोई कमेटी का मेंबर का कोई रिश्तेदार को कोई वीआईपी सुविधा दी जाएगी, न किसी आम आदमी के साथ कोई नाइंसाफ़ी की जाएगी। हॉस्पिटल की नज़र में, कमेटी के नज़र में सब बराबर है, सब इक्वल है। इन योजनाओं के अतिरिक्त हम एक दूसरी योजना जो हॉस्पिटल की, लगनशाह हॉस्पिटल की अपनी खुद की योजना होगी, जिसका नाम हमने रखा है लगनशाह मजलूम आवाम योजना। यानी कि जो पीछे रह गए हैं, जो गरीब तबके हैं, जिनके पास भामाशाह कार्ड नहीं है, या भामाशाह कार्ड है लेकिन हॉस्पिटल में भी भामाशाह योजना नहीं है, तो उन लोगों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए हम एक स्कीम लेकर आए। उस स्कीम के तहत हम उनको एक कार्ड इशू करेंगे। एक कार्ड उन लोगों को जो ज़कात फंड से इलाज कराना चाहते हैं, उनको हम ज़कात हेल्थ कार्ड इशू करेंगे, और वो लोग जो इमदाद से इलाज कराना चाहते हैं उनको हम इमदाद हेल्थ कार्ड इशू करेंगे। इस योजना का मैं पूरा विस्तृत वर्णन जो है वो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से हेल्थ कार्ड के थ्रू या इमदाद हेल्थ कार्ड के थ्रू आप आसानी के साथ, इज्जत के साथ, शान के साथ, वक़ार के साथ अपना इलाज हॉस्पिटल में करवा सकेंगे। सीधा सा आप काउंटर पे जाएंगे, अपना कार्ड देंगे, किसी कमेटी मेंबर के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सिफारिश करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पॉकेट से कार्ड निकालेंगे, काउंटर पे देंगे, सारा इलाज अपने आप सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा। जिसके पास कार्ड होगा उसके लिए और भी सुविधाएं हैं, उनको सोनोग्राफी में सुविधा मिलेगी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट उसके लिए बिल्कुल फ्री होगा, ओपीडी का फीस बिल्कुल उसके लिए फ्री होगी, और जो सोनोग्राफी है उसमें 50% छूट मिलेगी, और एक्सरे में भी 50% की उसमें छूट दी जाएगी। और वो कोई भी ऑपरेशन करवाता है तो ज़कात हेल्थ कार्ड वाले को किसी भी ऑपरेशन में 70% राशि की छूट दी जाएगी, और इमदाद हेल्थ कार्ड वाले को 60% राशि की बिल में छूट दी जाएगी। एक दूसरा सिस्टम भी हम लेकर आ रहे हैं कि अमूमन हम देखते हैं कि
पेशेंट बीमार है, डॉक्टर दवाई लिखते हैं और पेशेंट के रिश्तेदार भागते भागते मेडिकल स्टोर तक जाते हैं और दवाइयाँ लेकर आते हैं। हम इस सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। हम दवाई लाने की जिम्मेदारी अब हॉस्पिटल की होगी। मरीज तक दवाई कैसे पहुंचे इसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की होगी। हॉस्पिटल खुद ही दवाई मैनेज करेंगे और पेशेंट को दवाई देंगे। इसका सारा जो है वो बिल में ऐड हो जाएगा। जो कार्ड से इलाज करवा रहा है उसको दवाई के ऊपर 15% डिस्काउंट होगा और जो जिसके पास कार्ड नहीं है उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस कार्ड का बेहतरीन उपयोग है कि हर इंसान जो है जिसके पास भामाशाह कार्ड नहीं है या हॉस्पिटल में जब तक भामाशाह योजना नहीं आ जाती है तब तक इस कार्ड के माध्यम से हर एक इंसान का इलाज आसानी से हो सकता है। इसके अलावा हम गाँव में दूर दराज वहाँ पे कैनोपी लगाएंगे, वहाँ पे ओपीडी लगाएंगे। उनके वहाँ पे जैसे जूसरी है, मनाना है, आसपास के जो बोरावड़ है और भी कोई कई गांव है वहाँ जाके ओपीडी लगाएंगे ताकि लगनशाह हॉस्पिटल को वहाँ से पेशेंट मिल सके, लगनशाह हॉस्पिटल की रेपो क्रिएट हो सके, लगनशाह हॉस्पिटल में लोग विश्वास कर सके। एक बार विश्वास डेवलप हो गया तो फिर यहाँ आप देखेंगे कि पेशेंट की लाइन लगी हुई होगी। हम इसके अलावा सेमिनार लगाएंगे जिसको हम इज्तिमा भी कह सकते हैं। डॉक्टरों का बड़ा सेमिनार लगाएंगे। हर 3 महीने में एक सेमिनार लगाया जाएगा। उन सेमिनार में पूरे देश भर से बड़े बड़े नामी डॉक्टर बुलाए जाएंगे जो 2 दिन 3 दिन यहाँ मकराना में लगनशाह हॉस्पिटल में रुकेंगे। वहीं उनकी व्यवस्था करवाई जाएगी, मकराना में ही रुकेंगे। तो उन डॉक्टरों का जो सेमिनार होगा उस सेमिनार से पूरे इस क्षेत्र में लगनशाह का एक नाम होगा और हमारे पास भी एक से बढ़कर एक हमारे पाइपलाइन में डॉक्टर होंगे, हमारे लिस्ट में डॉक्टर होंगे ताकि हमें डॉक्टरों का कभी अकाल नहीं पड़ेगा। और उन डॉक्टरों के सेमिनार के माध्यम से हमारे साथ कई विभिन्न प्रकार के पूरे देश से जो एनजीओ है वो हमसे जुड़ेंगे, जो हमें मदद करेंगे, जो हमें आगे योजनाओं में शामिल करेंगे। और उन सेमिनार में हमारा ये भी मकसद रहेगा कि किसी एक दिन हमारे उलेमाओं को इनवाइट करें, उनको वहाँ पर अपना स्पीच देने दें ताकि वो हमें ये बताए कि वो उन डॉक्टर्स को भी बताए कि इस्लाम और साइंस का क्या आपस में कनेक्टिविटी है। तो लगनशाह इस तरह से एक एजुकेशन सेंटर भी बन जाएगा। लगनशाह के यहाँ से एक एजुकेशन भी जाएगी, प्लस इसका नेम होगा, फेम होगा, इसका वही वकार वापस आ जाएगा जो एक ज़माने में पहले हुआ करता था। लड़की के जन्म पे लगनशाह हॉस्पिटल में विशेष इंसेंटिव्स दिए जाएंगे पेरेंट्स को, उनको विशेष रूप से छूट मिलेगी। जननी सुरक्षा योजना है वो भी हम उसमें भी रजिस्टर्ड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे इन पहले 3 महीने के अंदर। और इसके अलावा जो कमाई देने वाले डॉक्टर है जैसे गायनिक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, वो हम 2 रखेंगे। ईएनटी डॉक्टर, नाक कान गले के लिए हमें कुचामन जाना पड़ता है या कहीं इधर उधर भागना पड़ता है, वो डॉक्टर रखेंगे। उसके अलावा आँखों का डॉक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा हर नागरिक जयपुर अजमेर जाता है आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए, उसको अगर बेहतरीन सुविधा यहीं मिल जाएगी तो वो यहीं अपना इलाज करवा सकेगा। तो सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा, सारा हिसाब ऑनलाइन होगा, सब कुछ वेबसाइट पे आपको मिलेगा। बॉम्बे में बैठा हुआ भी इंसान लगनशाह हॉस्पिटल के बारे में अगर जानकारी चाहता है तो वो अपना कंप्यूटर ऑन करेगा और वेबसाइट में देखेगा और देखकर वो ये आइडिया लगा लेगा कि हाँ ये लगनशाह हॉस्पिटल है, अब इसको मुझे डोनेट करना है, नहीं करना है, इसको ज्वाइन करना है, नहीं करना है, वो वहीं से आइडिया लगा लेगा। तो हम इसको पूरा एक यूनिवर्सल इसको कर रहे हैं। लगनशाह हॉस्पिटल को पूरा इसकी मार्केटिंग इस तरह की होगी कि आसपास के क्षेत्रों में हर तरफ लगनशाह होगा। जब ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस, ये वकार लगनशाह का डेवलप हो जाएगा, फिर लगनशाह कभी घाटे में नहीं जाएगा, लगनशाह कभी हमेशा मुनाफे में रहेगा। लगनशाह को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, लगनशाह को कभी किसी से चंदा नहीं लेना पड़ेगा, लगनशाह अपना पैसा खुद उगाएगा। इसलिए दोस्तों ये मत सोचो कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर कमेटी ईमानदार हुई तो लगनशाह खुद पैसा उगा के देगा। तो इसलिए आप सभी ऐसे इंसान को वोट करें जो ईमानदार हो, जो कुछ करने का जज्बा रखता हो और जो आपके लिए सोचता हो, जो एहसास रखता हो कि ये मरीज है, ये इनको पीड़ा में है, इनको इलाज की ज़रूरत है। और इस एहसास की भावना के साथ ही हम काउंसलर रखेंगे। वो काउंसलर पेशेंट और डॉक्टर के बीच की कड़ी होंगे। वो पेशेंट को ये समझाएंगे कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो वो एक एडवाइस सेल भी हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा हर
15 दिन से एक क्लास लगेगी, किसी भी डॉक्टर की एक क्लास लगेगी 15 दिन से। जैसे इन 15 दिन में इस क्लास में मान लीजिए हार्ट के बारे में आपको लेक्चर देना है, अगले 15 दिन में मान लीजिए किडनी के बारे में, जिससे क्या हमारे गांव का ये जो नागरिकगण है ये बीमारियों के बारे में जागरूक होंगे। इनको बीमारियों के बारे में बताया जाएगा कि हार्ट की बीमारी आने पे क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हार्ट की बीमारी आने पे आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको डाइट खानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक पूरा सेमिनार और कम एक गोष्ठी कम एक क्लासेस चलाएंगे हम, जो कि जागरूकता के रूप में होगी, जो हर एक इंसान को जागरूक करेगी। हम उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के जो अटेंडेंट है उनको भी उसमें बिठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शहर से जो नागरिकगण है उनको भी बुलाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो भी मीटिंग होगी उसमें पूरे शहर से 10 या 15 क्रीम लोगों को इनवाइट किया जाएगा, जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल रखते हैं। उनसे एडवाइस ली जाएगी, उनसे मशवरा लिया जाएगा। आज मान लीजिए इन 10 को बुला लिया, अगली बार किसी और 10 को बुला लिया। इस तरह से सबके अंदर ये एहसास आएगा कि हाँ हमारा लगनशाह है, हम लगनशाह से जुड़े हुए हैं। सब में एक एहसास की भावना आएगी, और जब सब ये एहसास की भावना आएगी कि हमारा लगनशाह है, तो फिर लगनशाह कभी घाटे में जा ही नहीं सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी का साथ रहा तो आप सभी बहुत ही अच्छा फैसला लेंगे। मैं आप सभी के सामने उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप अपनी दुआओं से, आप अपने सपोर्ट से, आप अपने वोट से मुझे कामयाब करेंगे, मुझे कामयाबी दिलाएंगे। और ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये आप सबकी कामयाबी है। आओ साथ मिलकर बनाए लगनशाह को बेहतरीन बनाए। फतेह लगनशाह की, फतेह हम सब की। तो इसलिए हम सबको लगनशाह के लिए वोट करना है, लगनशाह को आगे लेकर आना है। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आपका अपना उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार एडवोकेट इमरान अहमद। अस्सलाम वालेकुम।